नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। तो मौलाना साहब की बेटी अदा नाम की जो लड़की है, उसने जो है इस्लाम को छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में आप जो है आगे सुनेंगे कि किस तरीके से मौलाना की खुद की बेटी ने जो है इस्लाम को छोड़ दिया, और उसके जो अब्बू थे वो मौलाना थे, और वो किस तरीके से तीन तीन शादियाँ की थी। तीनों शादियाँ जो है, तीनों उनकी बीवियाँ ने उनको छोड़ दिया। तो ये है हालत इस्लाम के मौलाना लोगों का। तो आम लोगों का क्या हालत होगा। तो मौलाना की बेटी ने क्यों इस्लाम छोड़ा, आप जो है इस वीडियो में आगे देखिए, खुद ही उनसे सुनिए। इससे पहले मैं आप लोग से छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो में अगर आप नए आए हैं चैनल पे, तो कृपया करके मेरी वीडियोस को में लाइक कर दीजिए, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो आगे देखते का हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि मैं समझ सकता हूँ कि जो तकलीफ़ आपको इस इस्लाम की वजह से, या जो आपके अब्बू जान है मौलवी है, उनकी वजह से हुँ, हुई है, और एट द एंड वो फॉलो कर रहे थे इस्लाम को। तो बहुत हुँ, बहुत आपको मैं सल्यूट करता हूँ कि आपने ये फ़ैसला लिया आने का। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप बताइए कि आप किस घराने में पैदा हुई, और आपके घर वालों का क्या मामला था, कितना इस्लाम को जानते थे, नहीं जानते थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ, सब बताइएगा ताकि हमारे दर्शक जो है खास करके जो हमारे बहन हैं उनके समझ में आ हुँ। जाए कि इस्लाम कैसे जिंदगियों को बर्बाद करता है। मैं एक कट्टर सुन्नी फैमिली से हूँ जी। और मेरे पापा मतलब मौलवी हैं और वो मतलब हमारे शहर आए थे कि मतलब यहाँ पर मौलवी में ही आए थे वो मस्जिद में, एक हाफ़िज़ के रूप में। तो वो यहाँ पर आए ना तो उन्होंने मेरी मम्मी से निकाह किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनका पहले निकाह हो चुका है। मतलब उनकी एक वाइफ़ है पहले से। जी। नहीं बताया और मतलब मम्मी की शादी हो गई, फिर वो मतलब मम्मी को ले गए अपने साथ में। वहाँ जाने के बाद मम्मी को पता चला कि इनकी तो मतलब शादी हो चुकी है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है। हम्म। तो उन्होंने मतलब जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद जब शादी हुई थी तो मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, उन्होंने मारना-पीटना शुरू कर दिया मम्मी को बहुत ज़्यादा। हम्म। और फिर एक दिन का वाक़या ये हुआ कि मतलब वहाँ पर किसी औरत का हलाला होने वाला था और जी। वहाँ पर जहाँ पे मेरे पापा वहाँ पे मौलवी थे, तो वो औरत नहीं चाहती थी कि उनका हलाला हो। हम्म। अब वो मम्मी को बोली कि आई उनके पास कि आपके शौहर जो है वो मौलवी है, तो अगर वो चाहें तो ये रुक सकता है। क्या ही ज़रूरी है हलाला का, ठीक है? तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं बात करूँगी। तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ था उनका प्रेगनेंसी हम्म। का। तो वो प्रेग्नेंट थी और फिर पापा आए तो उनको बोले कि प्रेग्नेंट है, तो बोले कि ना वो हलाला के लिए मना कर रही है और वैसे भी ये तो मतलब अपने तक मुस्लिम में चलता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना, इंडियन कानून में नहीं आता। हम्म। तो पापा बोले ठीक है ये इंडियन कानून में नहीं आता लेकिन मुस्लिम में तो है ना। तो मम्मी बोली क्या जरूरत है मानने की, 1400 साल पहले जो कुछ हुआ वो जरूरी नहीं है ना कि अभी भी मानी जाए बात। तो हम्म। उन्होंने मतलब मम्मी को फिर जवाब देना फिर जरूरी नहीं समझा, उन्होंने बहुत मारा उनको, इतना मारा कि मतलब उनको जोर से धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद उनका मतलब वो गिर गई पेट के बल और उनका मिसकैरेज हो गया। तो उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। हम्म। तो मेरे पापा उनको ब्लीडिंग में देख रहे थे तो उनको उठाया नहीं बल्कि उनकी तरफ ना मतलब तलवार वग़ैरह वो रखते हैं अपने घर में। वो बोलते कि निशानी है हमारे सुन्नियों की। तो हम्म। उसने वो निकाला और मेरी मम्मी के ऐसे जीभ के पास मतलब ऐसे मुँह के पास रखा और बोला कि आज बोल दिया तो बोल दिया, अगर दोबारा कभी बोलोगी तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। और उसके बाद मेरी मम्मी बेहोश हो गई। हम्म।
मारपीट वगैरह चलता रहा और कई चीज़ें ऐसी। एक बार क्या हुआ था कि आप उसके बाद फिर ऐसी मारपीट तो उनका मतलब हमेशा का चलता ही रहता था। और वो इस हद तक है कि आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन मम्मी की बॉडी में वो पूरे निशान है, मतलब हर चीज़ के निशान है। तो मम्मी ने जब उनकी पहली शादी के बारे में बोला कि झगड़ा होने लगा उनकी पहली शादी को लेकर कि आपने मुझे नहीं बताया था ये वो। हुँ, और मम्मी अगर किसी की हेल्प कर देती थी तो मतलब एक शक होता है ना, इंसान शक की नज़र से देखता है ना? हुँ, तो ऐसा उनकी आदत थी, अगर घर में कोई आया तो अगर कोई भी इंसान आएगा तो आप उसको पूछोगे ना चाय वगैरह के लिए। हुँ, तो मम्मी भी ऐसा करती थी। तो उन्होंने क्या किया एक बार, मतलब मेरे पापा के ही दोस्त आए थे। तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो आप, मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ी देर में आ रहे हैं तो आप बात कर लेना। हुँ, तो मम्मी चाय बनाने के लिए चली गई। फिर वो चूल्हे में खाना बनाते थे लकड़ी का। तो फिर क्या हुआ कि जब वो आए ना तो पापा देखे कि हाँ, वो उनके लिए चाय बना के लेके आ रही, तो उस समय वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब उनका फ्रेंड चला गया वहां से, तो उन्होंने मम्मी का हाथ लिया और वो आग में डाल दिया। हुँ, और फिर बोला कि तुमको क्या जरूरत है? तो मम्मी ने बोला कि वो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप नहा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, इसलिए मैं कोई मेहमान आएगा तो चाय तो पूछूंगी। तो ना इस वो मतलब कुछ जवाब देना ऐसे ज़रूरी नहीं समझते। और उन्होंने मम्मी को फिर बहुत मारा, जलाने के बाद भी बहुत मारा और कहने लगे कि तुम औरत लोग का ना मतलब दिमाग ही सच में कम होता है, ठीक है? और तुम लोग अपने आप को मतलब वो मत समझो और दूसरों को भी बहकाना बंद करो। क्योंकि मैं मम्मी थोड़ी पढ़ी-लिखी थी, तो हुँ, वहाँ जहाँ मम्मी की शादी हुई थी वो पूरी मुस्लिम बस्ती थी और टोटल वहाँ हुँ, पे कोई मतलब हिंदू नहीं था। हुँ, तो पूरी मुस्लिम बस्ती थी। तो मम्मी क्या है ना मतलब बीए तक पढ़ी है मेरी। तो उन्होंने मतलब इंडियन कानून के बारे में या फिर जो भी नारी हक के बारे में उनको बताना चाहा। तो पापा उस बात के लिए उनको मतलब वो जो कोड़े होते हैं ना, हुँ, मतलब मारा इतना कि उनके मेरे पीठ में जो है छाले हो गए थे। हुँ, और फिर यही सब कुछ चलता रहा। फिर आई मम्मी की सेकंड प्रेगनेंसी जो कि मैं थी। तो फिर हुँ, जब मेरे प्रेग्नेंट मम्मी मेरे से हुई तभी मन उनका मारपीट रुका नहीं था। मतलब वो चल ही रहा था। लेकिन फिर ना पापा जो है वो हॉस्पिटल मेरे नाना मम्मी को हॉस्पिटल लेने के लिए गए थे। क्योंकि पापा है ना वो छोड़ दिए थे नाना के पास में लास्ट अच्छा, मंथ में। तो हुँ, फिर नाना हॉस्पिटल लेके गए तो फिर वहां पर ना मेरे पापा भी थे। लेकिन जब उनको नर्स आकर बोली कि हाँ एक लड़की हुई है, तो वो वहां पर ना कुछ नहीं बोले, वो वहां से गुस्से में चले गए वापस हुँ, मम्मी को छोड़ के। फिर मम्मी मुझे लेकर के फिर नाना मुझे और मम्मी को छोड़ने के लिए गए, फिर वहां छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, वहां पे जाने के बाद मम्मी को बहुत मारपीट करते थे। और मम्मी ना मुझे क्या करती थी मतलब बचपन में वो बांध के रखती थी, हुँ, ताकि मेरे से छोटी-सी भी कोई गलती ना हो, जैसे छोटा बच्चे से कोई गलती ऐसे ना हो, जिसकी वज़ह से मुझे भी इतनी ज़्यादा मार-वार पड़े। और मेरे पापा कभी मतलब मेरा ख़्याल वग़ैरह नहीं रखते थे, जैसे बच्चों का रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी मुझे गोद में नहीं उठाया हुँ, कि एक लड़की है करके। फिर मम्मी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाने लगी कि ऐसा थोड़ी होता है, अगर वो बेटी है तो क्या हुआ, अगली बार बेटा भी हो जाएगा। लेकिन बेटी भी तो मतलब मायने रखती है ना, वो भी तो अच्छी होती है, क्या बुराई है उसमें? तो बोल हुँ, रहे हैं कि पहली बात तो ये कि तुम लोग किसी काम की नहीं होती, मतलब औरतें किसी काम की नहीं होती, सिर्फ़ बिस्तर तक ही इनकी पहचान होती है, उससे ज़्यादा हुँ, इनकी कोई औकात नहीं होती। हुँ, तो फिर मम्मी ने इसके लिए बहुत झगड़ा किया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? और वो भी अपनी खुद की बेटी के लिए। तो उन्होंने मम्मी को बहुत ज़्यादा मारा और उनके बाल-वाल खींच लिए, जिससे उनके सर में भी काफ़ी चोट आ गई। हुँ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ चल ही रहा था ना कि मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो गई। और वो क्या हुए कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि इनके फेफड़े में पूरी तरह से पानी भर गया है, तो ये हुँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बचेंगे। तो मेरे नाना की लास्ट विश थी कि वो एक बार अपनी बेटी से मिले, क्योंकि मम्मी मेरी सिंगल चाइल्ड है। तो हुँ, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने उस समय फ़ोन नहीं था, लेटर चलते थे, तो उन्होंने लेटर भेजा। हुँ,
लेटर भेजा तो मेरे पापा को वो लेटर मिला तो उन्होंने वो पढ़ा और पढ़ के फाड़-वाड़ के फेंक दिया। मम्मी को हुँ, कुछ भी नहीं बताया कि वो ऐसा कुछ हुआ है। हुँ, ठीक है, बाद में मम्मी को झाड़ू-वाड़ू करते समय वो कागज़ के टुकड़े मिले तो उनको मतलब थोड़ा उन्होंने देखा कि क्या है, तो उनको ये तो समझ में आया कि उनके घर से आया है, कोई लेटर है। फिर हुँ, उन्होंने जोड़-तोड़ के अधूरा तो पढ़ा लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँस ले रहे हैं। तो मम्मी बोली कि मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ और वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं है उनका, मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। हुँ, तो वो जो है ना मतलब पापा जो है ना उनको नहीं जाने दिया और मार-पीट के चुप करा दिया और फिर ये हुआ कि मेरे नाना की उनके वेट करते-करते उनकी डेथ हो गई मतलब वो खत्म हो गए। हुँ, खत्म हो गए ना तो उनकी मतलब मरने पर भी उनकी मौत पर भी मेरी मम्मी को नहीं आने दिया गया, ना खुद वो आए, जबकि वो हुँ। इकलौते दामाद थे, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि हुँ, ये जो आपके अब्बू का जो रवैया है, वो घर तक हुँ, ही ऐसा था, चिड़चिड़ापन और इतना ज़ालिमपना, या जो क्योंकि मस्जिद में मौलवी थे, मौलवी है, इमाम है, तो बाहर भी इनकी इमेज खराब थी, या बाहर अच्छे से रहते थे और घर पे सिर्फ़ इस तरीके से करते थे? क्या मसला था, मतलब मामला क्या था? बाहर भी इनकी इमेज ऐसी ही थी, बस बाहर की बात ये है कि बाहर अगर वो जैसे कि मस्जिद में अब औरतें तो जाती नहीं है, सिर्फ मर्द जाते हैं, हुँ, है ना? तो वहाँ पर वो इनस तकरीर में भी मतलब यही सारी चीज़ें वो दूसरों को भी बताया करते थे। हुँ, और ये वो उनकी मतलब एक तो होता है ना ब्रेन वॉश, तो वो ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि सामने वाले को यही लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इस्लाम ही सही है और इस्लाम में ये जायज़ है। हुँ, मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हुँ, तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा इतना हक बनता है कि तुम उसके संग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हुँ, बस अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसको मारना, पीटना या उसके संग बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करना कोई बड़ी बात नहीं। हुँ। ये सारी चीज़ें वो मतलब ब्रेन वॉश करने में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो उसी चीज़ में मौलवी यहाँ भी रहे तो भी वही करते थे और जहाँ वो मौलवी अभी फ़िलहाल है वो वहाँ भी वही कर रहे हैं और उनकी एक नहीं 3-3 शादियाँ हुई हैं। अच्छा, यानी आपकी माँ के बाद उन्होंने फिर से एक शादी की। हाँ, अच्छा, तो जो पहली बीवी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? वो साथ में रहती है या क्या सीन है? नहीं, वो तो मतलब मम्मी आई ना, उसके बाद जब वो मम्मी प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की और उनकी ब्लीडिंग वग़ैरह हुई, तो उस हुँ, समय उनका भाई मतलब पहली बड़ी अम्मी का उनका भाई आया था, हुँ, उनको लेने के लिए, तो वो गई और वहाँ जाने के बाद ना फिर वो भी कभी वापस ही नहीं आई। अच्छा, वो भी परेशान थी। हाँ, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत किया था और उनके साथ भी मतलब उनकी शायद बच्ची को मार ही दिया था। हुँ, मतलब उनकी जो शायद छोटी बच्ची थी, मम्मी बताते हैं ऐसा, कि हुँ, उनकी बच्ची थी छोटी-सी, ठीक है? और मम्मी की शादी हुई थी नई-नई। तो हुआ ये था कि वो बच्ची मतलब खेल रही थी चारपाई में ऐसे, इसीलिए मम्मी मुझे बाँध के रखा करती थी। तो हुँ, मेरे अब्बू आए, तो वो बच्ची रो रही थी, तो उन्होंने उसको मारा और ना ऐसे धक्का मारा ना, तो छोटी बच्ची का सर जा कर के पत्थर में ऐसे लग गया। हुँ। तो उनकी वो मतलब ब्लीडिंग की वज़ह से उनकी डेथ हो गई। तो यार, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इतना हुँ, ज़ालिम तुम्हारा बाप है, एक हुँ, बच्चे की जान ले ली, दूसरा आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी आपसे पहले, वो हाँ, मिसकैरेज हो गया धक्का देने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। तो हुँ, कोई आपका घर वाला या फिर आस-पास पड़ोस में मोहल्ले वाले, या आपकी मम्मी चूँकि खुद एक एजुकेटेड है, तो कोई पुलिस के पास जाना ज़रूरी नहीं समझा कि यार इतना ज़ुल्म क्यों बर्दाश्त करे, जाकर इस ज़ालिम की कंप्लेंट करते हैं? मेरे मम्मी बताती है मतलब जहाँ उनका ससुराल है, वो पूरा मुस्लिम बस्ती है ऑल टोटल वो मतलब गाँव है वो, तो पूरा मुस्लिम का ही गाँव है। हुँ, और वहाँ पर ये सब कुछ होना एक आम बात है और कोई अगर उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाता है, ठीक है? तो उसकी आवाज़ चुप करा दी जाती है। हुँ, हाँ,
ये मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो मम्मी की आपके मतलब जो कोशिश की है। आपकी जो नानी है या जो मामा है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की जाके केस करवाने की? मेरे कोई मामा नहीं है, सिर्फ नानी थी। और नानी भी अकेले हो गए थे क्योंकि नाना तो खत्म हो गए। हम्म। नानी अकेली थी, तो नानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मतलब अच्छा। पी जाए। हाँ, हम्म। तो वो नहीं गए थे। लेकिन वो बहुत हिम्मत करके मेरी मम्मी को वापस लेके आए थे। मेरी मम्मी को वापस लाने के बाद में कई बार जो है मेरे अब्बू आए मम्मी को लेने के लिए। हम्म। लेकिन ना फिर मेरी मम्मी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी मैं। हम्म। तो बोले कि तुम्हारी एक तो बेटी है, कैसे पालोगी? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा वजूद भी नहीं है। तो मम्मी ने उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगी और जैसे भी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी वापस। तो हम्म। बोले कि फिर मैं तुमको 3 तलाक देता हूँ। तो मम्मी ने बिना सोचे समझे बस एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक होता है ना कि जेल से बाहर कैदी निकल जाता है, हम्म। बस ऐसा मम्मी को फील हुआ। तो मम्मी बोली ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और उन्हें हम्म। तुरंत मतलब 3 तलाक को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम्म। यहाँ पर से उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई क्योंकि पापा तो जो थे ये वो इस शहर में भी आ चुके थे और यहाँ के मम्मी डैडी की भी सोच सेम ही हो चुकी है। तो हम्म। अब उनको लगा कि भाई इनके शौहर इनके साथ ऐसा किए और इन्होंने इनको तलाक दिया और इसने मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया। नहीं गई हम्म। वो, माफी भी नहीं मांगी। तो हमारी भी जो औरतें हैं उनको भी यही बताएगी, यही शिक्षा देगी। तो हम्म। मम्मी यहाँ पर मदरसे में पढ़ाने लगे। पापा के छोड़ने के बाद में पढ़ाने लगे। तो यहाँ के मदरसे से यहाँ के जो मुस्लिम है उन्होंने मम्मी को निकलवा दिया कि हम्म। अगर आपने खुद ऐसा किया है फिर आप हमारे बच्चों को और हमारी जो बीवियां हैं उनको भी यही सिखा दोगी, फिर वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगी। हम्म। फिर वो सारी चीजें बंद नहीं हुई और अभी भी वो सब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वो चल रहा है। और मेरे पापा आज भी मौलाना गिरी कर रहे हैं। और हाल ही में जो उनकी वाइफ जो है 1.5 महीने पहले उनको छोड़ के फिर चली गई। कौन सी, वो लास्ट वाली? हाँ, अभी थर्ड वाली वाइफ है उनकी, छोड़ के चली गई है उनको। अच्छा, वो भी छोड़ के चले गए? तो ऐसे इंसान के साथ, ऐसे जालिम के साथ रहेगा कौन? जिंदगी कौन बिताएगा? तो ये है एक मुस्लिम लड़की की कहानी। तो ज़रा सोचिए कि एक मौलाना साहब है, तो मौलाना साहब का जो है बिहेवियर इस तरीके से है कि वो अपनी पत्नी को इतना मारते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए कि मुसलमान लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मुसलमानों के हिसाब से उनका धर्म जो है, उनका मजहब जो है दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है और इस्लाम जो है शांति सिखाता है। इस्लाम जो है लोगों का ज़िंदगी बदल देता है और जो इस्लाम का जो तालीम है वो मुल्ला मौलवी लोगों के पास में है। तो इस हिसाब से तो मुल्ला मौलवी लोगों के जीवन में बहुत ही शांति होना चाहिए, बहुत ही पवित्रता होना चाहिए, बहुत ही शुचिता पवित्रता हर अच्छाई मौलवी लोगों के ज़िंदगी में होना चाहिए क्योंकि वो लोग इस्लाम का तालीम उनके हाथों में है, उनके पास में, वो लोग इस्लाम को जानते हैं। लेकिन उल्टा जो है मौलवी लोगों का कांड इस तरीके से है कि कहीं कहीं हमें सुनने में आता है कि मौलवी लोगों जो है लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ किए, कहीं पर छोटे बच्चों के साथ में रेप किए। और भी मौलवी लोग जो है मुसलमानों को भड़काने का काम तो करते ही हैं। हर जगह जहाँ पर भी मुसलमान समाज अगर आज इतना कट्टरवादी जिहादी आतंकवादी है तो उसमें मौलवी लोगों का बहुत ही भड़काऊ बकवास अनसाइंटिफिक बयानबाजी एक बहुत ही मायने रखता है। तो मौलवी लोग खुद अगर ऐसे है तो इस्लामिक जो सोसाइटी है, मुस्लिम समाज जो है वो उनका क्या हालत होगा। तो इससे भी समझ में आता है। और मौलवी ऐसा क्यों है? क्योंकि इस्लाम एक्चुअली में अच्छा नहीं है। चाहे मुसलमान अपने मुंह से कितना भी कुछ बोले कि इस्लाम बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुसलमानों का जो बिहेवियर है, मौलवी लोगों का जो बिहेवियर है, जो जीवन चरित्र है, वो कर्म ही बता देता है कि इस्लाम का तालीम और जो शिक्षा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। वो लोग हैं बाकी जो मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं वो भी इन सब चीज़ों को सुन के, ऐसे वीडियोस को देख के इंस्पायर हो के वो जो है वो इस्लाम को छोड़ के सनातन धर्म में घर वापसी कर पाए। हर हिंदू का जो है ये मोटिव होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने जीवन काल में कम से कम 5 मुस्लिम लोगों का घर वापसी करवाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।